Good morning, students. Now, the next important property of transition elements that we are going to discuss is oxidation state. Now, all the transition elements, they have a tendency to show variable oxidation state. Variable means more than one type of oxidation state they can show. Now, why they show variable oxidation state? It is because of the fact that in transition elements, the penultimate and the ultimate दोनों ही ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे कैन टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन. अगर हम बात करें 3D सीरीज़ की, तो 3D सीरीज़ में है 3D के इलेक्ट्रॉन्स और 4s के इलेक्ट्रॉन्स. दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे विल टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन. क्यों देन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स पार्ट लेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में? क्योंकि इन दोनों की जो ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है. एज अ रिजल्ट both the electrons from the 3D orbital as well as 4s orbital they can form bonds. So they show variable oxidation state. Now let us consider the 3D series. Now the oxidation states shown by the 3D series, elements of the 3D series are: scandium shows the oxidation state of +3, titanium 2, 3 and 4, vanadium 2 +2, 3. So what trend we follow? That as we move from left to right, okay, the number of oxidation states which a particular element shows increases and then it decreases. Clear? So the elements which are giving the maximum oxidation state, they are usually in the middle of the series. They are giving the maximum oxidation state. Now the सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर रहा है? मैंगनीज +2, +3, +4, +5, +6 एंड +7. क्यों? सबसे ज़्यादा अगर हम कन्फिग्रेशन देखें तो सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स किसके पास हैं? मैंगनीज के पास है. क्लियर? एंड द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय द ट्रांजिशन दिस इज +2. सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट इन केस ऑफ स्कैंडियम जो कि शो कर रहा है +3. बाकी सब में दे आर शोइंग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. अभी जो +2 आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द 2 ns2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो ट्रांजिशन एलिमेंट शो करेगा वो यूजुअली उसके कंपाउंड्स में मिलेगी जो वो बना रहा है फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ. Because these two are the most electronegative elements of the periodic table. Okay. अब हमने p block elements भी पढ़े थे. वहाँ पे phosphorus also exhibits variable oxidation state. लेकिन phosphorus में क्या था? +3 oxidation state, +5. ठीक है. वहाँ पे जो oxidation states जो variable oxidation state show कर रहा था that was due to inert pair effect. ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ द d ऑर्बिटल्स एंड द s ऑर्बिटल्स इन द बॉन्ड फॉर्मेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जो स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ की हेल्प से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल है. तो फॉर दिस कंसिडर वन एग्जांपल ऑफ कॉपर. तो कॉपर चेंजिंग इनटू कॉपर प्लस एंड कॉपर प्लस, सेकंड स्टेप कॉपर प्लस चेंजिंग इनटू कॉपर 2+. अगर हम यहाँ पे दो हमने चेंजेस रिएक्शंस लिए हैं, कॉपर प्लस चेंजिंग इनटू कॉपर, तो हमारा स्टैंडर्ड पोटेंशियल आता है 0.52 वोल्ट. कॉपर 2+ का अगर हम रिडक्शन कराते हैं तो वहाँ पे हमारा रिडक्शन पोटेंशियल आता है 0.3. किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है. ठीक है, तो मतलब इसमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए हमें रिड्यूस कराने में. दैट मीन्स द टेंडेंसी ऑफ कॉपर 2+ टू अंडरगो रिडक्शन इज़ लेस. ओके, इसको इसमें रिड्यूस कराने में इसकी टेंडेंसी इसके रिडक्शन की कम है. दैट मीन्स this is more stable, copper 2+ is more stable as compared to copper plus. ये हमें किससे पता चला? इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से. ऐसे एक और एग्जांपल हम स्टेबिलिटी का लेते हैं. मोलिब्डेनम का 6 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टंगस्टन 6 ऑक्सीडेशन स्टेट. मोलिब्डेनम 6 एंड टंगस्टन 6 आर मोर स्टेबल एज क्रोमियम 6. ये भी हमें किससे पता चलता है? इनके रिडक्शन पोटेंशियल से.
ठीक है, क्योंकि जब हम रिडक्शन पोटेंशियल देखते हैं तो क्रोमियम 6 का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा आता है। दैट मीन्स मॉलिब्डेनम +6 की जो टेंडेंसी है रिडक्शन करने की वो क्या है, कम है। इट इज़ मोर स्टेबल। ओके, इसी वजह से दिस क्रोमियम इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, whereas MoO3 and tungsten oxide trioxides they do not act as a strong oxidizing agent। तो इसमें से आपके रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम कि यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल हम कंसिडर कर रहे हैं किसका, Mn3+ और Mn2+। रिड्यूस करा रहे हैं Mn3+ को, किस में चेंज कर रहा है, Mn2+, और आयरन 3+ को चेंज करा रहे हैं Fe2+ में। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है। मैंगनीज 25 एटॉमिक नंबर 3d5 4s2। ओके, 3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं है, 3d4 का रिडक्शन कराया हमने तो हमारे पास आ जाएगा Mn2+, 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, 3d5 स्टेबल की तरफ बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, आयरन के केस में क्या होगा, आयरन का है 3d6 4s2। ओके, 3 इलेक्ट्रॉन आयरन के हटा दिए तो 3d5 से हम आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया 3d6। कौन सा चेंज आसानी से हो जाएगा, ये वाला चेंज आसानी से होगा ना, क्योंकि यहाँ पे हम वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो सिंस Mn2+ इज हैविंग अ स्टेबल कन्फिगरेशन, है ना, तो इट विल बी ईजियर फॉर Mn3+ टू गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, तो इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू विल बी मोर पॉजिटिव एज कंपेयर टू Fe3+ एंड Fe2+, क्योंकि इसकी टेंडेंसी रिडक्शन करने की ज़्यादा है। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, स्कैंडियम का एग्जांपल ले लेते हैं। स्कैंडियम 3+ चेंजिंग इनटू स्कैंडियम 2+, यहाँ का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कम है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। अब देखो स्कैंडियम 3+, मतलब स्कैंडियम का कन्फिग्रेशन क्या था हमारे पास, 21, 3d1 4s2, तो स्कैंडियम 3+ तो क्या हो गया, इट इज सिंपली स्टेबल कन्फिग्रेशन है ना। 3d0 1 इलेक्ट्रॉन लिया 3d1, तो क्या ये इजीली चेंज होगा, नो, इट इज़ ऑलरेडी हैविंग अ स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन, तो इट विल हैव अ वेरी लिटिल टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन टू फॉर्म स्कैंडियम 2+। तो अगर हम बाकी जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं जिसमें +3 ऑक्सीडेशन आसानी से +2 में चेंज हो रहा है, मतलब वो इजीली रिड्यूस हो रहे हैं, स्कैंडियम में वो चीज़ नहीं है, उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है। ओके।